नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक समसामयिक घटना के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसका जो शोर है वो किसी एक प्रदेश में नहीं है बल्कि देश में नहीं है, यानी पूरे विश्व में है। वो घटना ही ऐसी है और ऐसी घटना ना तो शायद आपने कभी सुनी या देखी होगी और ना ही मैंने। होता क्या है कि आम रोज़ की तरह जीवन जो है चल रहा है। बाज़ार में लोग आ जा रहे हैं, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल पे जा रहा है। कहने का भाव एक आम मतलब जैसे बाज़ार का दृश्य होता है वैसा दृश्य है वहाँ। अचानक वहाँ एक विस्फोट होता है और जैसे ही वह विस्फोट होता है लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ देर के लिए ज़िंदगी ठहर सी जाती है। लोग हैरान हैं कि ये विस्फोट कैसे हो गया, कहाँ से हो गया, इसका क्या कारण है। लेकिन उतनी देर के बाद एक उन विस्फोटों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। 1, 2, 4, 10, 20 नहीं बल्कि सैकड़ों के हिसाब से। और पहुँचते पहुँचते विस्फोट जो है वो हज़ारों तक पहुँच जाते हैं। ये अपने आप में एक नई घटना थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कुछ इसी से संबंधित है। एक देश है लेबनान। आप सब ने सुना है। वहाँ के नागरिक जो थे वो अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में मस्त थे। आम दिनों की तरह काम चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी, किसी के मन में कोई शंका नहीं थी। अचानक क्या होता है कि वहाँ किसी के जेब में रखे हुए पेजर में विस्फोट होता है। अब ये पेजर क्या चीज़ है? पेजर आप ये कह लो कि मोबाइल की प्रारंभिक अवस्था है। मोबाइल से पहले पेजर हुआ करते थे, जिसमें हम अपने संदेश जो होते थे वो लिख करके भेज देते थे। उसमें आज की तरह मोबाइल नहीं था जिसमें हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त यही साधन था कि हम अपना संदेश जो है वो किसी को लिख करके भेज दें पेजर द्वारा। और वैसे उस ज़माने में पेजर भी एक बड़ा स्टेटस सिंबल हुआ करता था, काफ़ी महंगा हुआ करता था। हर आदमी जो था वो पेजर खरीद ही सकता था वो। तो खैर, विज्ञान जो है ये आगे से आगे इसमें विकास होता रहता है, नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। आज तो मोबाइल का ज़माना है, लैपटॉप का ज़माना है। तो ये उस समय की बात जब पेजर हुआ करते थे। अब तो ये तकनीक बहुत पुरानी हो गई है। मतलब ये कह लो कि 20वीं शताब्दी के ख़त्म होते होते ये तकनीक भी ख़त्म हो गई थी। लेकिन हैरानी की बात है कि लेबनान में आज भी लेबर इसका पेजर का प्रयोग चल रहा है। आप सोचेंगे यार, पेजर किस लिए? जब मोबाइल है, सीधी बात हो सकती है, तो फिर पेजर की क्या आवश्यकता पड़ गई? दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि वहाँ एक युद्ध छिड़ा हुआ है जिसमें लेबनान भी शामिल है, इजराइल उसमें एक पक्ष है, उसमें ईरान भी एक पक्ष है, उसमें एक हिजबुल्ला भी पक्ष है। तो वहाँ एक हिजबुल्ला जो एक ऐसा संगठन है जिसे मैं ये कहूँगा कि ये बड़ा एक आतंकवादी संगठन कह लो या कुछ कह लो आप, ये मुस्लिम संगठन है। तो उसका बड़ा लंबा चौड़ा जाल फैला हुआ है वहाँ। तो उसके जो इलाके हैं वो अपने पास पेजर रखते हैं। पेजर का एक फ़ायदा ये है कि इससे यह पता नहीं चलता कि जो बंदा मैसेज भेज रहा है उसकी लोकेशन कहाँ है, जबकि मोबाइल से ऐसा बड़ा आराम से चल जाता है कि कहाँ से मोबाइल हो रहा है। तो इसलिए जितने भी हिजबुल्ला के इलाके हैं उन्होंने अपने पास पेजर रखे हुए हैं। उनका कम्युनिकेशन जो भी है वो पेजर से ही चलता है। पेजर एक छोटा सा मोबाइल जितनी ये जो डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं इसमें। तो उन इलाकों के पास यही डिवाइस होती है, पेजर। अब हुआ क्या कि एकदम से एक पेजर में ब्लास्ट हुआ, फिर दूसरे में हुआ, तीसरे में हुआ। होते होते ये सीरियल ब्लास्ट बन गया और पता नहीं कहाँ कितने हज़ारों ही ब्लास्ट हो गए। जिस व्यक्ति के पास पेजर था
कोई किसी की टांग टूट गई, किसी के हिप में लगा हुआ था वो बेल्ट के साथ, वहाँ उसको जख्म हो गया। कुछ बंदे तो बेचारे मर ही गए, तो किसी की आँख चली गई। कहने का भाव कि हजारों के हिसाब से वहाँ घायल हो गए और दर्जनों के हिसाब से वहाँ लोग मर गए। अब पेजर की बैटरी में ब्लास्ट कैसे हुआ, ये बड़ी एक जांच का विषय था। किसी में ब्लास्ट हुआ, कैसे हो गया जी? किसी को इस बात का पता तक नहीं था, लोग डर गए। यहाँ तक लोगों ने इन चीज़ों को हाथ लगाना ही बंद कर दिया। अभी कल 18 सितंबर की बात है, कल दोबारा फिर ब्लास्ट हुए वहाँ। अब तो जो वॉकी टाकी थे या उनके रेडियो सेट थे उसमें ब्लास्ट हो गए। तो कहने का भाव ये एक नई तकनीक आ गई कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, कोई डिवाइस है, तो उससे भी व्यक्ति के ऊपर हमला हो सकता है। आज तो हम सभी लोग अपने जेब में मोबाइल डाले घूमते हैं। ज़रा सोचिए, अगर कल को कहीं ऐसा होता है युद्ध में, तो शायद ही कोई आदमी जो है वो जिंदा बचेगा। जैसा कि मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, हजारों लड़ाके जो हैं इससे घायल हो गए हैं। वो जहाँ थे वहीं घायल हो गए, उनके पेजेस में एक अकस्मात ब्लास्ट हुए और वो घायल हो गए। तो इसके लिए वो जो लेबनान के जो या हिजबुल्लाह के जो लोग हैं वो दोषी ठहरा रहे हैं इजराइल को। दोस्तों, आपने सुना होगा इजराइल की एक एजेंसी है मोसाद, जासूसी करती है वो। दोस्तों, दुनिया भर में उस एजेंसी का इतना डर है कि बड़े से बड़े देश का जो लीडर है वह भी उससे डर करके चूहे की तरह बिल में घुसा रहता है। मोसाद ने जिस व्यक्ति के नाम के आगे टिक कर दिया, वो चाहे नेता है, चाहे कोई आतंकवादी है, चाहे कोई भी है, तो समझो उसकी मौत पक्की है, वो बच नहीं पाएगा। आज भी गया, कल भी गया, चाहे 2 साल के बाद गया। ऐसे अनेकों उदाहरण है। यहाँ तक कि अभी पीछे एक देश का राष्ट्रपति जो था वो उसका शिकार हो गया। कहने का भाव, मोसाद का काम करने का ढंग इतना जटिल है, इतना उनका सटीक है कि वो किसी को बख्शते नहीं। उनके उस एजेंसी के मन में किसी के प्रति भी थोड़ी सी भी दया नहीं है। वो अपने दुश्मन को चुन चुन कर मारती है। तो लेबनान वाले कह रहे हैं, हिजबुल्लाह वाले कह रहे हैं कि ये भाई ये इजराइल का ही किया धरा है इसमें, और किसी ने कुछ नहीं किया, जबकि इजराइल इसके बारे में बिल्कुल चुप है। अब मैं उस युद्ध की बात करता हूँ। एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लड़ाई तो छिड़ी हुई थी हमास की और इजराइल की। हमास ने हमला कर दिया इजराइल के ऊपर चुपके से, ये बिना सोचे बेचारे कि यार इसका रिजल्ट क्या होगा, इससे कितनी मौतें होगी। आज की डेट में ये मौतों का जो आंकड़ा है वो 50,000 तक पहुंच गया कि हमास की आक्रमण करने से ही। अब इजराइल तो इजराइल है, वो बदला लेता है, वो भी किसी को बख्शता नहीं है। अब लेबनान जो है वो हिजबुल्लाह को शरण देता है। अरे भाई, लड़ वो रहे हैं और उसमें शामिल तू हो गया। अब इजराइल जो है लेबनान के ऊपर ही हमले कर रहा है, उनकी आपसे लड़ाई चल रही है। लेबनान बेगानी शादी में अब्दुल्ला बना फिरता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले युग में हर घर में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक की आइटम है पड़ी हुई है। तो दोस्तों, अगर आने वाले ज़माने में कोई ऐसा जंग छिड़ता है और इस प्रकार विस्फोट होंगे, फिर तो कौन बच पाएगा भगवान जाने। आने वाला युद्ध किस प्रकार का होगा, ये इसकी एक वानगी भर है। मान लो कल को लड़ाई होती है और कोई ऐसी टेक्निक आती है कि दुश्मन देश का सारे कंप्यूटर जाम हो जाएं, कोई काम ही ना करे, कैसे चलेंगे जहाज़, कैसे कम्युनिकेशन होगा। जब सारा कम्युनिकेशन जाम ही हो जाएगा तो फिर होगा क्या होगा। और ये ऐसा होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो दिन पर दिन आगे से आगे जा रही है। जो हम चीज़ सोच नहीं सकते वो होने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि हम फिर आदिम युग में चले जाएं, पुराने युग में।
ये जो आधुनिक सभ्यता ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। वैसे तो युद्ध के इस वक्त जो जैसे भटका हुआ है, लोग सोचते हैं, रशिया ने सोचा था कभी कि यूक्रेन के साथ हमारा जो 3 साल चलेगा, अब देखो कितना समय हो गया है, दोनों फंसे हुए हैं। कभी वो एक 19 हो जाता है, दूसरा 20 हो जाता है, कभी दूसरा 20 हो जाता है तो एक 19 हो जाता है। रोज़ यही चला उनके बीच, यानी लड़ाई जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, लड़ाई आगे से आगे वो तेज़ हो रही है। और हो सकता है ये लड़ाई कहीं न्यूक्लियर जंग में ना बदल जाए। हताशा में कोई भी कुछ कर सकता है, कितना महाविनाश होगा। तो साथियों, हमें इन ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, अब इनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। आपको ये मेरी बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताएं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि थोड़ा मुझे एनकरेजमेंट मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।